हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ बेसिक में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। तो गाइज़ अगर मैथ में कमज़ोर हैं या मतलब आपको मैथ अच्छे से सीखना है, जानना है, तो आप सही चैनल पर आए हो। तो गाइज़ आप चैनल पर इस वीडियो पर पूरे बने रहिए। मैं बताऊंगा आज कि प्राकृत संख्याएं क्या होते हैं, यानी कि पूरा ये सब। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। गाइस ये बहुत ज़रूरी है चूँकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है 8, 9, 10, 11th जिसमें आप चले जाइए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सभी में ये प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं पूछे जाते हैं। तो गाइस हम लोग अभी जानेंगे प्राकृत संख्याएं के नेचुरल नंबर। तो गाइस नेचुरल नंबर क्या होता है कि एक से शुरू होकर के 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक एक से शुरू होकर के गाइस अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ये अनंत का साइन हो गया, अनंत तक जाने वाली संख्या। इसमें बहुत सारे संख्या आ जाएंगे, 1000, 1001, जितना आप ले सकते हैं, ये चलते रहेगा। तो ये क्या कहलाता है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक चले, उसे हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से जितना जा सकते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि वूल नंबर। ये वूल नंबर क्या होता है? देखिए गाइस, इसमें ये भी बहुत अच्छा है, केवल इसमें जीरो जुड़ जाएगा। केवल जीरो से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक चले, वो क्या कहलाता है? वूल नंबर कहलाता है, यानी कि पूर्ण संख्या। केवल जो प्राकृत संख्या है वही है, केवल इसमें जीरो जुड़ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगे? तो बिल्कुल होंगे। और क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगे? तो गाइस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो जुड़ गया है और प्राकृत संख्या में जीरो है ही नहीं, तो सभी नहीं होंगे। ठीक है, या अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं यहाँ पे, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, ये क्या होते हैं? ठीक है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स ये क्या होते हैं गाइस? इसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भी आते हैं और उसके साथ साथ इसमें नेगेटिव संख्याएं आएंगे। ठीक है, नकारात्मक, जैसे मान लो ये जीरो है। ठीक है, ये ज़ीरो है, जीरो के इधर हम लोग 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? अब जीरो से ये साइड हम लोग का -1, -2, -3 ये अनंत तक हम लोग इधर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इंटीजर्स। पूर्णांक में क्या होता है कि जीरो भी आता है, इधर नेगेटिव संख्या है, यानी कि नेगेटिव संख्या को हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, नकारात्मक ऋणात्मक, और पॉजिटिव संख्या को हम लोग इधर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि धनात्मक संख्या। ठीक है, तो गाइस आई होप कि मतलब आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब गाइस परिमेय संख्या की बात करते हैं, और ये भी बड़ा मस्त है, यानी कि ये भी हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिना कॉन्सेप्ट के आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए रेशनल नंबर को भी जानना है। परिमेय संख्याएं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर का ये दावा है या ये कहता है कि हम p/q के रूप में रहें, p/q के रूप में, p/q के रूप में। लेकिन ये शर्त रखता है, क्या रखता है? कि q नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि इसका कहना है कि q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब गाइस आप बात समझिए कि हम बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं,
2/3, ये p/q के रूप में है। ठीक है, अब 2/0 ले लेंगे तो p हो गया और q जो है वो 0 है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। 0/2 हो सकता है लेकिन 2/0 नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी हालत में आप q को 0 नहीं लिख सकते हो, ये कहता है। बात समझ में आया गाइस? तो गाइस देखिए, हम लोग प्राकृत संख्याएं सीख गए जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाए, पूर्ण संख्याएं सीख गए जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाए, और इंटीजर्स हम लोग यानी कि पूर्णांक हम लोग जाने कि इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या भी आते हैं, यानी कि 0 भी आता है, माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है। और परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर हम लोग जाने कि ये p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q जो है इसका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/3, 3/4, इस तरह से 6/9 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 6/0 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 0/6 हो जाएगा लेकिन 6/0 नहीं होगा, ये परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आया होगा। और गाइस अगर आप लोग क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो तो गाइस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम इंफॉर्मेटिव वीडियो मैथ में बेसिक और मैथ का क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आएंगे। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोग मेरे चैनल को आगे पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तब नहीं गाइस आप लोग अगर थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर दीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा और हम आप लोगों के लिए वीडियो, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी जान सके प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और बहुत सारे हैं, तो हम ले करके आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।